संजय सर बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी, प्रणाम सर। नमस्कार सर हम ये शिक्षक अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर। बोलिए सर ये क्या क्या स्टेटमेंट आता है सर? अब सुनने को मिल रहा है कि 1.25 लाख शिक्षकों का एक साथ दिया जाएगा नियोजन पत्र, तो उसमें तो काफी अभी मतलब ये जो मतलब हाई 1.25 लाख शिक्षक का कहाँ से सुन लिए आप? आज का तो पूरा पेपर में स्टेटमेंट यही है कि एक साथ दिया जाएगा, तो फिर 1.25 लाख में तो प्रॉब्लम है ना सर? 1.25 लाख की बात ही नहीं, 94,000 टीचर्स का हम लोगों ने काउंसलिंग शुरू कराया था। हाँ सर। उसमें से अभी तक 1250 नियोजन इकाई में हम लोग काउंसलिंग नहीं कर पाए। हाँ वो तो पता है सर। शेष नियोजन इकाई में हम लोगों ने काउंसलिंग किया है, उसमें हमें लगभग 38,000 रुपए में 38,000 स्टूडेंट्स मिले। जी सर। ठीक है। विभाग की प्राथमिकता है कि ये जो 12,550 जो नियोजन इकाई है, इसमें काउंसलिंग करके जो भी जितने लोग मिलते हैं उनको हम लोग लेटर दे देंगे। मतलब संभावना है सर, मतलब जनवरी तक, मतलब लास्ट जनवरी तक? देखो ऐसा है कि 1 से 5 में नियुक्ति करता है मुखिया, ठीक है? जी सर। मुखिया तो इलेक्ट हो जाता है डायरेक्टली। जी सर। मुखिया तो डायरेक्ट इलेक्ट होता है ना। हाँ सर, मुखिया का तो मतलब ये जो चुनाव है वो तो 14 तक क्लियर हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, लेकिन मुखिया को फिर ओथ लेना पड़ेगा। जब तक ओथ नहीं लेगा तब तक वो मुखिया नहीं बनता है। तो एक बार जब उसको ओथ ले लेगा तो उसको मुखिया मान लिया जाएगा। तो मतलब शपथ? हाँ, लेकिन 6, 7, 8 के जो लोग हैं उनकी नियुक्ति प्रमुख करते हैं। जी सर। प्रमुख की तो सीधी इलेक्शन होती नहीं है, वो तो हाँ पंचायत समिति से चयन होता है। चयन होता है, तो हमको उस चयन तक वेट करना पड़ेगा। तो सर मतलब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मामला था वो सर, उसके लिए मतलब हर किसी का तो डॉक्यूमेंट अभी तक वेरीफाइड हुआ नहीं होगा? नहीं हुआ है, लेकिन वो हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में चिंता मत करो। लेकिन हमारी प्राथमिकता इतनी ही है कि अभी जो 1250 नियोजन इकाई बचा हुआ है उसमें हम काउंसलिंग कंप्लीट करा करके जितने लोग मिलेंगे उतने लोगों को हम लोग आगे में करेंगे, और बाकी जो बचेगा वो अगले राउंड में जाएगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू। सक्रियता से न्यायालय से इजाजत ले ली, अब पंचायत चुनाव आ गया, उसके कारण बाधित है। पंचायत चुनाव खत्म होते ही हम सभी शिक्षकों को की बहाली कर लेंगे। और अभी समझिए, जो हमारे शिक्षकों को कोई गुमराह कर रहा है, जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, सारे पंचायतों में नियुक्तियां एक साथ होनी थी। जो हम 90,000 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और लगभग 30,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 1.25 लाख शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, और सब एक चरण की बहाली है। सभी एक साथ वरीयता में एक साथ सबकी नियुक्ति हो जाएंगे। फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हम लोग के साथ भेदभाव सरकार ने किया, कि अगर हमारे पंचायत में पहले नियुक्ति हो जाती तो हम सीनियर होते, उसमें तो उनका कोई दोष नहीं है। तो इसलिए हमने कहा है उनसे कि इन चीजों को समझना चाहिए। जो भी शिक्षक हैं सब आपस में तो जरूर भाईचारा रखना चाहिए, कि दूसरे शिक्षकों की भी परेशानी समझनी चाहिए। और देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि इनके समय में स्कूलों में बहाली, शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई थी। अभी ललित जी बोल रहे थे, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन किस परिस्थिति में बहाली हुई थी, कैसे लोगों के द्वारा बहाली हुई थी, और उस समय कैसे बिहार लोक सेवा आयोग चलता था महोदय, यह सिर्फ एक बात से स्पष्ट हो जाएगा कि इनके समय में 4 बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, 4, और 4 में से एक जिनकी सबसे बेहतर स्थिति रही वो निलंबित हुए, नहीं तो बाकी 3 जेल चले गए भ्रष्टाचार के आरोप। ये इनके समय में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थिति थी कि 4 बनाए, 3 जेल गए, उसमें से एक जिनकी सबसे अच्छी स्थिति रही वो निलंबित रहे।
और उसी आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली करके ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे महोदय। तो हम लोगों ने तो शिक्षकों की बहाली में इतनी पारदर्शिता से की है और मुझे सरकार की तरफ से बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसी सदन को हमने पिछले दिनों विश्वास दिलाया था कि शिक्षकों की नियुक्तियां जो न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण बाधित थी, हमने विभाग की तरफ से सदन को आश्वस्त किया था कि हम लोग विभाग की तरफ से पूरी सक्रियता से न्यायालय से अनुमति इजाजत की मांग करेंगे और जैसे ही इजाजत मिलेगा हम उनमें नियुक्तियां तुरंत करेंगे। और आज मुझे खुशी है महोदय कि हम लोगों ने सक्रिय होकर बार बार उल्लेख करके माननीय उच्च न्यायालय से नियुक्तियों की इजाजत पाली है और हम नियुक्ति प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। 90,000 और 30,000 लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से लगभग 40,000 की पूरी हो चुकी है। महोदय, पंचायत चुनावों के कारण हम फिर थोड़ा अटक से गए। हालांकि इस चुनाव में भी महोदय हमने राज्य चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम इस हालत में भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी त्रुटि रहित नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई है कि कोई चाह के भी उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता है। इसलिए हमको इजाजत दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे विद्यालय शिक्षकों के बिना सफर कर रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि महीने 2 महीने की बात है, रुक जाइए। और हमें भी लग कि जो हमारी नई नियमावली है उसके हिसाब से जो चाहे पंचायत स्तर का हो, प्रखंड हो या जिला स्तर का हो, जो हमारे नियुक्ति प्राधिकार हैं उनके, अभी ललित जी बोल रहे थे, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन किस परिस्थिति में बहाली हुई थी? पदाधिकारियों की से संबंधित चुनाव कार्य चल रहा है और इसी चुनाव से वो पदाधिकारी निर्वाचित होकर आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया बीच में रुक गई है। और जैसे ही वो खत्म होगी, हम लोगों ने पूरे अपने अभ्यर्थियों को भी आश्वस्त किया है कि अकारण परेशान कि हमने देखा है कि कभी कभी हो सकता है कि इन्हीं लोग के बहकावे में कुछ अभ्यर्थियों के बयान देखे हैं कि नियुक्ति पत्र के लिए अब धरना देंगे, शायद कुछ लोग बैठे भी हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम इतनी ईमानदारी से पारदर्शी